अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही अच्छे 60 क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी के जो आपको हर जगह पे हेल्प करेंगे। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट की, यानी सामूहिक अचेतन होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जो सभी देशों में या इवन दुनिया में मानवों में सेम होगा, या इवन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो सभी में कॉमन होगा, है ना। तो फटाफट से बताइए कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा लगा दे टाइट, वो किसने दिया। आप लोग सी ऑप्शन 39% आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठीक से आंसर, है बताइए एक बार। 41% कह रहे हैं फ्रॉइड, जो कि गलत है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज रिलेटेड विद कार्ल गुस्ताव युंग, सी जी युंग, जो कि शिष्य थे किसके, सिगमंड फ्रॉइड के ही। फ्रॉइड ने टाइप की बात की है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की, जो हमारे माइंड के प्रकार हैं या लेयर्स हैं, लेकिन ये जो बात होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, इसको सोसाइटी से जोड़ करके तब समझाया था इन्होंने, किसने, कार्ल गुस्ताव युंग ने। ये फ्रॉइड के ही शिष्य थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यूपीटेट में या इस तरह के एग्जाम्स में जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वहां हमें ये कॉन्सेप्ट्स की बजाय ये फैक्ट्स भी पता होने चाहिए कि किसने क्या कहा है। ठीक है, ये नहीं पूछा हमसे सबकॉन्शियस माइंड किसने दिया, अनकॉन्शियस किसने दिया, है ना, या फिर कॉन्शियस की बात किसने की। बात हो रही है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज गिवन बाय कार्ल गुस्ताव युंग, जिनको लिखते हम जुंग है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो युंग है। ठीक है, तो आंसर जो है डी सही होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है, जो कि बड़ी ही दुख की बात है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपकी आईक्यू रेंज की, इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, और ये मैं भी इसका जो आंसर है कायदे में जो सही होना चाहिए, वो इसमें हमने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, मेरे या तो मैं जल्दबाजी में रही होंगी उस समय। अब पोल आप ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए और आंसर कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विच आईक्यू रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ट्रेनेबल आईक्यू लेवल यानी वो बच्चे जिनको आप ट्रेन करके कुछ स्किल्स सिखा सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे। 70 से 79 यानी 70 to 79, 50 to 69 या फिर 36 to 49। इसको हम पूरा एक बार समझ लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आज के बाद आपकी नहीं बचेगी। देखिएगा फटाफट से। आ, 47% आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन। ये जो है ए ऑप्शन इसका नहीं होगा आंसर जो है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके सही उत्तर की, देखो 70 to 79 नहीं होगा, क्योंकि ये तो बॉर्डर लाइन आ जाता है। ट्रेनेबल इसको नहीं कहेंगे, इनको हम एडुकेबल कहते थे, बट उसके भी ग्रुप में ये नहीं आता, तो ये बॉर्डर लाइन पे आएगा कि 70 to 79 वाला ठीक ठाक स्थिति में होगा। ये मेंटली रिटार्डेड हम इसको जनरली कहते नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, मेंटली रिटार्डेशन की। अब ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड की जो कैटेगरी है वो 36 to 49 है। ये कई बार कैटेगरी ऐसे दे देते हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है पहचानने में। ठीक है, तो 36 to 49 इसका जो सही उत्तर है, ये पहले प्रैक्टिस सेशन में हमने गलती से शायद ये डिस्कस किया होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। 36 to 49 की कैटेगरी में आएगा। ये जो सही उत्तर है वो 36 to 49 होगा, इसमें कोई भी हमें डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। ठीक, ETC से याद रखेंगे, ETC, EMR, TMR और CMR। इसका मतलब क्या हुआ, ETC याद रखते हैं ना, जो लोग फ्लाइंग वगैरह में होते हैं वहां पे ETC का काम होता है कुछ कुछ। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसकी, ETC की, तो सबसे पहले है अगर बिलो 25 है, अगर IQ लेवल आपका बिलो 25 है या बिलो 20 है, तब आप आते हैं कस्टोडियल की कैटेगरी में। यानी आपके साथ एक व्यक्ति चाहिए हमें जो कस्टडी में, मतलब आपको कस्टडी में रहना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। ये वो वाला IQ रेंज है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड की, तो ये हमारा 35 से 50 आई बिलीव, 35 से 49 भी कई लोग इसको कह देते हैं, की रेंज होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी? आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स।
ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद EMR यानी एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड 50 से 69 होता है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कैटेगरी को, 52 69। ठीक, ये हमें याद में रखनी है, ये तीनों ही कैटेगरी मेंटली रिटार्डेड की। इस पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी पेपर में। ETC से याद रखेंगे, ETC इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ETC। ETC बोले तो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, T बोले तो TMR यानी ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, और C बोले तो कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड। ये जो है अपने आप अपना सारा काम नहीं कर पाएंगे कस्टोडियल वाले, इनको एक व्यक्ति चाहिए इनका ध्यान रखने के लिए भी। बिलो 25 इनका IQ होता है, इनके साथ रहने के लिए चाहिए जो इनका ध्यान रख सके, इनकी केयर टेकिंग कर सके। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जो है ये कुछ कुछ स्किल सीख लेते हैं कुछ हद तक, जिससे इनका काम चल सकता है, इनको ट्रेन किया जा सकता है। तो इनका IQ 35 से 45 या कई बार 34 से 49 आपको देखने को मिलेगा। और एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड ये हैं जिनको एजुकेट किया जा सकता है, कुछ सर्टेन लेवल ऑफ वोकेशनल स्किल्स वगैरह इनको हम सिखा सकते हैं। 50 से 69 का IQ है। ठीक है, जो 70 और 79 वाला है वो बॉर्डर लाइन पे आता है, उसको यहाँ पे हम मेंटली रिटार्डेड में काउंट नहीं करते। ठीक, तो ये तीन चीजें हम ध्यान में रखेंगे। ETC एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड 50 to 69, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड 35 से 50, कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बिलो 25। ये तीन कैटेगरी हमें ध्यान में रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका सही उत्तर 36 से 49 होगा। जो प्रैक्टिस 1 है यूपी टेट वाला, उसमें भी इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी आप एक टीचर को देख रहे हैं तो उसको देखिए प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है ह्यूमन मिस्टेक्स या ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, और कई बार आपको बहुत सारी डिटेल्स अलग अलग सेशंस में मिलती हैं सेम चीज पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमारा हो चुका है कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म इरोस इज रिलेटेड टू। इरोस और थैनेटोस मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। जो इरोस शब्द है वो किससे संबंधित है? पोल में आंसर कीजिए फटाफट से। लाइफ इंस्टिंक्ट से, डेथ इंस्टिंक्ट से, फियर इंस्टिंक्ट से, या नेचुरल इंस्टिंक्ट से? अगर हम बात करते हैं किसकी, इरोस की, तो इरोस किससे संबंधित है? हमने कल भी बात की थी। होटल्स की चेन है, एक टीवी का ग्रुप, एंटरटेनमेंट का चैनल है एक इरोस। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति झुक रहे हैं हम। ठीक, थैनेटोस अगर होता, थैनेटोस तो हो जाता क्या? थैनेटोस अगर गिवन होता तो डेथ इंस्टिंक्ट हो जाता, लेकिन लाइफ इंस्टिंक्ट होता है क्या? इरोस। ठीक है, ये किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ही इनकी बात करते हैं कि एक लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है। इसमें आप लोग ज्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ईगो इज गाइडेड बाय, इरोस को इरोस ही कहेंगे हिंदी में भी। ईगो इज गाइडेड बाय, अहम जो है इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट आपका सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। इड जो सिर्फ डिजायर पे चले कि मन है कि आज चॉकलेट खानी है भर भर के तो चॉकलेट खाएंगे, ये नहीं देखना कि इससे तबीयत भी खराब हो सकती है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ईगो क्या है? ईगो रियलिटी बेस्ड है कि ठीक है यार ज्यादा नहीं खाते, एक खा लेते हैं, तो ये रियलिटी यानी वास्तविकता पे चलेगा, जैसी जो रियलिटी होगी। और सुपर ईगो क्या है? ये बिल्कुल मॉरलिटी पे कि नहीं यार चॉकलेट खाना तो गलत बात होती है, तो मैं तो खाऊंगा ही नहीं या खाऊंगी ही नहीं। ठीक है, कि झूठ बोलना तो गलत बात होती है, चाहे किसी की जान जाए कुछ हो, झूठ नहीं बोलेंगे। दिस इज सुपर ईगो। ठीक है, जो सिर्फ हमेशा मॉरलिटी की या सिद्धांतों की बात करेगा। ईगो रियलिटी यानी वास्तविकता की बात करेगा। इड जो है वो डिजायर की बात करता है, प्लेजर की बात करता है, मजे की बात करता है। ठीक, तो ईगो इज रिलेटेड विद योर, जो कि 62% लोग ये आंसर कर पा रहे हैं, रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वास्तविकता के सिद्धांत पर अहम जो है वो केंद्रित रहता है। अगर प्लेजर प्रिंसिपल पूछता आपसे तो आप यहाँ इड कह देते, और अगर यहाँ आइडियलिस्टिक पूछता तो सुपर ईगो हो जाता आंसर। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा एक बार इसको। कोलेस्टोकाइनिन है ना, कोलेस्टोकाइनिन ये इज अ हार्मोन, एक तरह का हार्मोन है, विच व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, यदि इसको इंजेक्ट किया जाए, है ना, सुई नहीं दी जाए, यदि इसको भरा जाए आपकी बॉडी के अंदर, इसको डाला जाए एक्सटर्नली, बाहर से इंजेक्ट करते हैं अगर, ये कोलेस्टोकिनिन, एक तो अजीब अजीब से तो नाम है इनके, कोलेस्टोकिनिन या कोलेस्टोकिनिन नहीं बोलेंगे। कोलेस्टोकिनिन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का हार्मोन है जिसको ह्यूमन बॉडी में अगर बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पोल में आंसर कीजिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस एपेटाइट, यानी भूख अधिक बढ़ जाती है। इंक्रीजेस एपेटाइट एंड थर्स्ट, प्यास भी बढ़ जाएगी। डिक्रीज होगी एपेटाइट यानी भूख में कमी, या डिक्रीज एपेटाइट एंड थर्स्ट। तो देखो जो ये कोलेस्टोकिनिन है
ये हमें तब हार्मोन ये तब रिलीज होता है जब हमारा पेट भर जाता है, ठीक है। तो अगर इसको बाहर से हम इंजेक्ट कराएंगे, एक इंजेक्शन की फॉर्म में लगवाएंगे, तो बिना खाए भी हमें कैसी फीलिंग आएगी, जैसे पेट भर गया हो। तो हम क्या करेंगे, रियलिटी में कम खाएंगे, तो हमारी एपेटाइट कम हो जाएगी। यदि इसको हम बाहर से इंजेक्ट कराते हैं तो भूख कम हो जाएगी, अगर ये कोलेस्टोकिनिन को इंजेक्ट कराया जाएगा तो। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स स्कोर्स, देखो अब तक हमने जितने भी सेशंस में किए ना क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे आपके, और एक सेट और लगा लेंगे हम कल 60 क्वेश्चन का, 60 का ही लगा लेंगे, फिर परसों 30 का कर लेंगे, ठीक है। 60 के 2 सेट जरूरी हैं। अ चाइल्ड ऑफ 16 इयर्स, 16 साल की उम्र है बच्चे की, यानी जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो वास्तविक आयु है, जितने साल कालानुक्रमिक आयु है, जितने साल उसको धरती पे आए हुए हो गए, वो है 16 साल। स्कोर्स कितना, 75 आईक्यू टेस्ट में उसका स्कोर आता है 75 आईक्यू है उसका। मेंटल एज क्या होगी, तो हमें पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है ना। माँ वा से भी याद कराया था आपको, और मैका से तो कराया ही हुआ है। माँ वा बोले तो माफ और मानसिक आयु, वाह बोले तो वास्तविक आयु, जिसको नीचे रखा जाएगा और 100 से गुणा कर दी जाएगी। आईक्यू स्कोर है 75। मेंटल एज हमें पता नहीं है, निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख देंगे या एक्स मान सकते हो। सीए है 16 साल, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना। 25 3 75 और 25 चौका 100, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो ये तो बेसिक है। 4 से 4 काटेंगे और ये 12 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ऊपर, ठीक। तो 12 हमारे पास ए ऑप्शन में ही गिवन है, जो कि आप लोग 64% लोग आंसर कर भी रहे हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन इस पे भी जरूर आता है, आईक्यू के फॉर्मूला पे भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो अपने अंदर किस चीज को समाहित करता है, कौन सा एक चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो हैं जो आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वो हैं जो आने की संभावना है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन कुल मिला के, टॉपिक्स एटलीस्ट वही हैं जो आपके सिलेबस में है। वाओ, सो टॉप्स इज करीना's choice. एक्चुअली मेरी ही नहीं, आधी रात सेकंड डिनर करने वालों का चॉइस, मंडे लंच स्पेशल बनाने वालों का चॉइस, ये है फूडीज का चॉइस, टॉप्स है फूडीज का चॉइस, पहली बार डेयर करने वालों का चॉइस, दुनिया के साथ शेयर करने वालों का चॉइस, ये है फूडीज का चॉइस, टॉप्स है फूडीज का चॉइस। देखिए एक बार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा कंट्रोल करता है, चाहे वो ब्रेन